नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू चैनलिंग करने वाली हूँ। क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए, ये देखते हैं। जस्टिस। जस्टिस से शुरुआत हुई है। अब मैं आगे का मैसेज डिकोड करती हूँ और आपको बताती जाती हूँ। ये एक जस्टिस से रिलेटेड चैनलिंग आई है और इसका मैसेज मुझे पहले ही आ चुका था, लेकिन मुझे इसको प्रोग्रेशन के रूप में भी देखना और थोड़ा और समझना था कि इसमें क्या एग्जैक्टली बताया जा रहा है। तो इसमें जस्टिस मिला है उस व्यक्ति को जो कि सही था, सही है या सही था। यानी कि यहाँ पे और भी अगर मैं कार्ड्स को देखती हूँ, सेलिब्रेशन इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पे सारे कार्ड्स को देख के जो मैसेज क्लैरिटी के साथ मुझे मिला है वो ये है कि तुमने तो कहा था कि मुझे कोई नहीं मिलेगा, तुमने तो कहा था कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ या इतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें जेंडर नहीं बताया जाता। कलेक्टिव रीडिंग्स में, कलेक्टिव सेशंस में हमें जेंडर नहीं बताया जाता, तो हम जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर सकते। इसमें ये बताया गया कि जो व्यक्ति विशेष, पहली बात तो जो आप सेशन देख रहे हो सकता है ये आपका भी भविष्य हो सकता है, अगर ये उनके लिए अप्लाई होगा जिनको फॉल्स ट्विन मिला था या जिनको कोई बहुत गलत व्यक्ति मिला था, लड़का या लड़की कोई उनकी लाइफ में आया था या आई थी और उन्होंने उसे यूज़ तो किया ही, उनका समय भी बहुत बर्बाद किया और जाते जाते ऐसे भी ताना मार गए कि तुमको तो कोई मिलेगा ही नहीं, तुमको मैं मिल गया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, मैं मिल गया। जबकि वो खुद एक बहुत ही बेकार पार्टनर थे, बेकार एक सेल्फिश राक्षस टाइप जैसे गंदे लोग होते हैं ना, वो एक गंदा रिलेशनशिप था, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमेशा अंत में यही होता है कि जाते जाते भी वो अपना जहर छोड़ के जाते हैं, जाते जाते भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके जाएं। मतलब आखिरी बाण या एक आखिरी घातक हमला भी वो आप पे करके जाएं ताकि आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े ना हो पाओ, ऐसा वो सोचते हैं। तो ये एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसमें कोई था, जो भी था, या आप थे या आप जिसके लिए भी आप चैनलिंग देख रहे हैं, तो उसको जाते जाते उसके टॉक्सिक पार्टनर ने जैसे नेगेटिव करने के लिए ये बोल दिया कि मैंने तो तुम्हें इतना झेल लिया, मैंने तो तुम्हें इतना बर्दाश्त कर लिया, कोई और तुम्हें नहीं करेगा, क्योंकि तुम में बुराई है, क्योंकि तुम गलत इंसान हो। हाँ, और फिर आपने उसकी प्रतीक्षा करनी छोड़ दी। एक ऐसा भी समय आया कि वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया और आपने उस व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी बिल्कुल छोड़ दी, आप वेटिंग एनर्जी से निकल गए। लेकिन आपके मन में फिर भी एक कहीं ना कहीं दुख था कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे कभी प्यार ही नहीं करेगा या कोई मुझे कभी पसंद ही नहीं करेगा। या फिर जो लोग मिशन ओरिएंटेड हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अधिकतर लोग मैंने देखा है जब वो बहुत अच्छा इनर वर्क कर लेते हैं तो कुछ जादू सा हो जाता है, कुछ चमत्कार हो जाता है उनकी लाइफ में और वो अचानक से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिशन ओरिएंटेड हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो एक शीशा बन गए, उनके आगे जो भी आता है वो उसको पूरा का पूरा रीड कर लेते हैं। तो जो मिशन ओरिएंटेड हैं, अगर वो शायद मिशन वर्क करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको कोई सहयोग नहीं मिल रहा, उनका लोग मजाक उड़ाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं तो भी उनको लोग रोकते हैं। ऐसा लगता है कि सारे के सारे राक्षस उनके पीछे पड़ गए हैं। जैसे वो अपने घर से निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं तो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनके अपने लोग भी उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं या दुख के समय में उनको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक मिशन चूज़ किया होता है, कोई बहुत अच्छा काम चूज़ किया होता है। लेकिन अच्छे काम में साथ सिर्फ वही दे सकता है जो खुद भी अच्छा हो या जो खुद भी सच्चा हो। इस वक्त उनकी भी परीक्षा होती है, उन्हें भी पता चल जाता है कि उनका अपना कौन है असलियत में। कई दफ़े ऐसा होता है दोस्तों, खून के रिश्ते भी अपने नहीं होते हैं, बल्कि खून के रिश्ते ही या जिन्हें हम अपना कहते हैं वही सबसे ज़्यादा तंग करते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि अपनों ने भी उन्हें कभी सपोर्ट नहीं किया,
उस व्यक्ति को अपनों ने कभी सपोर्ट नहीं किया, फिर वो चाहे रिश्ता हो, चाहे वो मिशन वर्क हो, चाहे वो कोई ड्रीम हो, वो जब भी कुछ करने जाएं तो अपने ही सबसे पहले उनको डाउन कर दें। और इसी वजह से उनकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर भी आ गया जो कुछ कुछ उसी एनर्जी का था, जो दिखने में तो बाहर से बहुत अच्छा लगता था, मतलब बाहर से तो देख के लगता होगा कि वाओ कितना अच्छा रिलेशनशिप है, सोशली बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे लोग, लेकिन अंदर ही अंदर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वो बहुत यूज़ करने वाले, एनर्जी निचोड़ लेने वाले, सारी की सारी इस तरह के लोग होते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये व्यक्ति है इसने इंतज़ार करना जब छोड़ दिया, अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी और इनर वर्क करना शुरू कर दिया और टोटल सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, सोर्स पे। वो जिस भी नाम से भगवान को जानते हैं, टोटल यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद धीरे धीरे उनकी एनर्जी चेंज होने लग गई, जिसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। तो ये भी मेरे को इसमें फील हो रहा है कि या तो ये उनको बोला गया कि तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा जो तुमसे प्यार करेगा या तुमसे शादी करेगा या तुम्हारा हाथ पकड़ के पूरी दुनिया के आगे जाएगा और तुम्हारी अच्छाई बताएगा लोगों को। अब तक तो सबने सिर्फ तुम्हारी बुराई बताई है, अच्छाई भी होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपका कोई अपना बंदा आपकी अच्छाई करता है या अपना बंदा आपको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी मिलती है। लेकिन उसने ऐसा डर डाल दिया कि नहीं, तुम्हारे को तो तुम्हारे अपने भी नहीं पूछेंगे, तुम तो बस ऐसी हो और वैसा हो और जो भी है, ठीक है, जेंडर का हमें नहीं पता। तो अच्छी बात है, बल्कि जेंडर का पता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा भी होता है सिर्फ लड़कियां नहीं हैं पीड़ित, लड़के भी बहुत पीड़ित हैं, लड़कों के साथ भी बहुत बुरा होता है, तो उनको भी बहुत धोखे दिए जाते हैं, उनकी भी बहुत बैड रिलेशनशिप्स बनते हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही दुखी हैं। इस ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में तो मेन विमेन दोनों बराबर मात्रा में है। तो इनको एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिल गया है, ठीक है, बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, इतना अच्छा पार्टनर मिला है कि शायद लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो उसी एनर्जी पे होते हैं कि यार इसका तो क्या ही होगा, और ख़ासतौर से जो अपने थे जिन्होंने उन्हें बहिष्कृत कर दिया या दुत्कार दिया या उनका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी सोचा होगा कि यार इससे तो कोई भी नहीं मिलने वाला, इससे कौन मिल जाएगा, ये तो अजीब सी है या ये अजीब सा है या जो भी है, उनके हिसाब से जो भी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है इसकी बाहर इज्जत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड आया है, ये दिखाया है मुझे इन्होंने कि बाहर मतलब अपनों के बाहर ये बंदा किसी बहुत बड़े बादशाह या बहुत बड़ी क्वीन, किसी महारानी या किसी बादशाह से कम नहीं है। ये व्यक्ति अपने घर में शायद नहीं होंगे, या अपने पति के सामने या पत्नी के सामने या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के सामने या अपने सो कॉल्ड रिश्तेदार हो गए जो इनके क्लोज हैं, वो नहीं इनको इतना मान सम्मान देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं। लेकिन असल मतलब बाहर की दुनिया में, असल दुनिया तो खैर दोनों ही है, लेकिन बाहर की दुनिया में इनकी इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है। देखिए ये ऐसे हैं एकदम एम्परर, और कोई इधर उधर कोई किंग नहीं हम कह रहे हैं, हम एम्परर कह रहे हैं। ये एनर्जी एक लड़की की भी हो सकती है और एक लड़के की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है, गर्ल की भी हो सकती है। तो बाहर राजा और घर में कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह की इनकी लाइफ रही है अब तक। और घर का मतलब ये सिर्फ फैमिली नहीं होता है, घर का मतलब लाइफ पार्टनर भी होता है या बिजनेस पार्टनर भी होते हैं, क्योंकि वो आपके बहुत क्लोज होते हैं। तो जैसे कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं पर उनके बिजनेस पार्टनर सारा दिन उनसे काम करवाते रहते हैं या उनको कोई क्रेडिट नहीं देते, सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, उस टाइप की भी पर्सनालिटी होती है। तो भगवान नहीं चाहते कि ये आगे तक चले। भगवान का मतलब है यूनिवर्स, आपके गाइड, सोर्स, आप कोई भी नाम दे सकते हो, पॉजिटिव एनर्जीज जो आपको गाइड करती हैं, वो नहीं चाहते कि आप तो घर पे तो ऐसे हो, इस तरह से हो। और इस पूरी रीडिंग में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया, फूल आया है लेकिन वो रिवर्स पे आया, तो उसे भी हम नेगेटिव नहीं कह सकते। पर हाँ ये कह सकते हैं कि घर पे इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। बट मास्टर्स अब चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ये पूरे ऑल राउंड जहाँ भी जाएं इनको सेम तरीके का सम्मान मिले। और जो लोग इन्हें सम्मान नहीं करते, जो इनकी इज्जत नहीं करते, जो इनको पब्लिकली, क्योंकि ये भी दिखाया गया कि इनको पब्लिकली भी बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों ने इनकी पब्लिकली बेइज्जती करी है, पब्लिकली लोगों के आगे। प्राइवेटली तो हाँ जी तुम हमारे हो, बड़े स्वीट रहते हैं, लेकिन दुनिया के आगे इनकी नाक कटवाई है, इनकी बदनामी करी है, इनके बारे में बहुत गलत मलत बोला गया है। तो अब उन लोगों को जवाब मिलने का समय आ गया है, या कई केसेस में वो समय आ चुका है, ऐसा भी मुझे दिखाया जा रहा है। तो वो जो लोग जो धोखेबाज अब साथ रहते हैं
और लॉयल नहीं होते हैं, सारे बेनिफिट्स लेते हैं, सारे फ़ायदे उठा लेते हैं, पर ज़रूरत के समय में कभी साथ नहीं निभाते। तो उन लोगों के सुधरने की बारी आई है अब, क्योंकि अब आई थिंक इतना हार्ट ब्रेक कभी हो जाता है ना इंसान का, तो उसका भी फिर रिश्ते नातों से भरोसा उठ जाता है। तो रिश्ते नातों से जब भरोसा उठ गया तो इन्होंने समझा कि मुझे जो भी करना है खुद ही करना है और अपने पे भरोसा करके करना है और किसी के आगे नहीं झुकना है। अगर किसी के आगे झुकना है तो वो सिर्फ सोर्स हैं, मेरे मास्टर्स हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, और वही मेरी हर वक्त मदद करेंगे और वो मुझे न्याय दिलाएंगे। और पहले ही कार्ड में मुझे बताया गया कि न्याय मिल चुका है, न्याय की डिलीवरी हो चुकी है। ओके, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्याय मिला है, क्योंकि और कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है, एक भी कार्ड को मैं पिन पॉइंट करके नहीं कह सकती कि ये नेगेटिव कार्ड है। इतनी अच्छी चैनलिंग आई है, इतनी अच्छी सेशन आई है। तो जवाब में उसको कहा जा रहा है, जिसने इनको लताड़ा, जिसने इनको नीचा गिराया, जिसने इनको कम सोचा, उसको ये बंदा या बंदी जवाब दे रही है या दे रहा है कि तुमने तो कहा था कि मुझे कोई नहीं मिलेगा, या तुमने तो कहा था मैं कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगी, तुमने तो कहा था कि मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे, तुमने तो कहा था कि मेरा काम बहुत बकवास है या मैं ही बहुत बकवास इंसान हूं, तुमने ये सब कहा था ना। देखो मुझे मिल गया है, मुझे मेरे सैक्रिफाइस का फल मिल गया है, मैंने जो भी दुख उठाया, जो भी प्रॉब्लम्स को फेस किया, मुझे उसका फल मिल गया है। और इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में अब कोई चैलेंजेस ही नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन ये एक तरीके का, जैसे मैंने कहा कि बहुत संघर्ष किया है जिसकी भी ये रीडिंग चल रही है, जिन लोगों की, क्योंकि एक सिंगल की नहीं होती कलेक्टिव रीडिंग, जितने भी लोग उस एनर्जी के होते हैं उन सब की होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत देखा गया है कि फॉल्स ट्विन रिलेशनशिप्स होते हैं, इतने गंदे टॉक्सिक पार्टनर्स मिल जाते हैं और इंसान उसे ट्विन फ्लेम समझ के उसकी पूजा भी करता रहता है, ना जाने कितना वक्त उसके पीछे निकाल देता है, उसकी गालियां खाता है, उसका ताने सुनता है, उसका कोसना, दिन रात उसका कोसना सुनता है। मैं तो कहती हूँ ऐसा पार्टनर किसी को ना मिले जो दिन रात आपको नेगेटिव करे, दिन रात आप में कंप्लेन करे, आप में कंप्लेन ढूंढे। आप बाहर इतने माने हुए व्यक्ति हो, बाहर आपकी इतनी इज्जत है, अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है जो शायद उस पार्टनर ने कभी अचीव किया ही नहीं, क्योंकि ये मुझे दिखाया गया है इस सेशन में कि जो उनको टॉक्सिक लोग जो उनको नीचा गिराते हैं ना, वो उनके आस पास भी नहीं है, कहीं दूर दूर तक भी उनका कोई वो नहीं है कि इन्होंने कुछ करके दिखाया हो। लाइफ में कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, जिन लोगों ने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, बस बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ी हैं, बस बैठ के बड़ी बड़ी बातें करी हैं और अपनी तारीफें करी हैं, बस अपनी इमेज को बहुत पॉलिश किया है। तो इतनी इमेज को पॉलिश करने के बावजूद भी उनको शायद जलन हो जाती है। बात यह है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हो, जैसे एक बड़ा ऑर्डिनरी सा बंदा है, चलो एवरेज भी नहीं है, एक नॉर्मल बंदा है जो कह सकते गुड लुकिंग है, दिखने में अच्छा या अच्छी है, पर खास कोई टैलेंट नहीं है या हिम्मत नहीं है। हिम्मत भी चाहिए होती है ना, करेज भी चाहिए होता है। टैलेंट ना भी हो तो बंदा हिम्मती होता है, तो अपने आप को निखार सकता है, पॉलिश कर सकता है। कोई टैलेंट भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी, हिम्मत भी नहीं दिखानी, कुछ नहीं करना, बस सब कुछ चाहिए, प्लेट में डाल के सब कुछ दे दो मुझे तो, और मैं इसके लिए मेहनत नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को दिखाया गया पार्टनर के रूप में। तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको जलन भी बहुत हो रही है उस पार्टनर को। आपको देख के उसे लग रहा है कि यार ये तो कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, इसमें तो सारे गुण हैं, ये तो देखो हेल्दी भी बहुत है, फिट भी बहुत है, हर चीज़ में इंटेलिजेंट है, लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, जहाँ ये जाते हैं इनके दोस्त बनते हैं, जहाँ ये जाते हैं इन्हें लोग पूछते हैं, इनको फ़ोन आते रहते हैं, इनको सब लाइक करते हैं। तो इस बात से उन्हें जलन हो जाती है, एक एनवी की एनर्जी, खुंदस जिसे कहते हैं, और वो खुंदस, वो भड़ास वो कैसे निकालते हैं, उनकी बुराई करके दूसरों के आगे उनको नीचा गिरा के, या फिर जब मौका मिले, लाइक जब वो बंदा अपने बहुत लो फेज में हो, जब वो बंदा बहुत दुखी हो, एकदम ढल चुका हो। हर इंसान को अपने बुरे वक्त में किसी ना किसी का साथ चाहिए होता है, और साथ लोग उसी का ढूंढते हैं जिनको उन्होंने साथ दिया हो। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का साथ दिया, उनके दुख के समय में हमेशा उनका साथ दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बहुत बार साथ दिया उनका, और अब आपका बुरा वक्त आया, आपको किसी बात से तकलीफ हो रही है, तो उन्होंने आपको उल्टा लताड़ दिया। आप गए उनके आगे कि यार मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो कह दिया तुमसे कोई काम होता है, तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसे,
तुम एक कैसे इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर मैं ना होती या मैं ना होता तो तुम्हारा क्या होता, कौन तुमसे बात करता, कौन तुम्हारी हेल्प करता। तो जो भी है अपना उस वक्त उन्होंने हेल्प तो कर दिया, बट इतना ताने मार दिए, इतना फेवर दिखा दिया, इतना कुछ सुना दिया कि वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल ही सैड हो गया कि यार शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग बाहर जाते हैं, उनकी अगर लोग तारीफ भी करते हैं, अगर उनकी लोग उनका सम्मान भी करते हैं, उनको इज्जत भी देते हैं, तो भी वो उसे सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है यार ये तो ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं सच भी है कि नहीं, यार मैं इतना अच्छा होता या होती तो कोई तो मुझे समझता, कोई तो ऐसा इंसान होता जो मुझे अपना, कोई मेरा अपना व्यक्ति जो मुझे प्यार करता, मुझे अपनाता। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो आपको फल मिलेगा तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में भी मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत अमेजिंग व्यक्ति आपको अपना ले, आपके साथ खड़ा हो जाए, कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, स्मार्ट, अट्रैक्टिव और एक बहुत ही सच्चा व्यक्ति आपको पकड़ ले, आपका हाथ पकड़ ले या आपके साथ खड़ा हो जाए, आपको सपोर्ट कर दे, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें अलग अलग एंगल्स भी हैं। इसमें एक रिलेशनशिप का एंगल भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपको जिस बंदे ने आपका हाथ पकड़ा है, जो उसने आपके साथ रिश्ता निभाने की सोची है, वो इंसान बहुत ही अच्छा है। हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, हर चीज़ में वो व्यक्ति बहुत ही स्मार्ट व्यक्ति दिखाया गया मुझे, बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, डैशिंग, हर तरह से पर्सनालिटी, और बहुत ही आपको तो मतलब जो भी आपका नेचर है टोटली उसे एक्सेप्ट कर रहा है वो इंसान। और अगर आप में कोई बुराई है, कोई कमी है जो कि जेन्युइनली बुराई है, मतलब कि आप में भी थोड़े ना हम कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्लॉलेस हो, आप एम्पायर हो सकते हो, आप सब कुछ हो सकते हो सकता है कोई चीज़ आपने मजबूरी में करी हो ज़िंदगी में, आप टोटली फ्लॉलेस बंदे नहीं हो, लेकिन आपके जो फ्लॉज हैं वो गलत फ्लॉज नहीं है, वो इनोसेंट्स वाले फ्लॉज हैं, जो अनजाने में की हुई चीज़ें होती हैं, या बहुत दुखी होने की वजह से, या बहुत नीचा गिराए लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो उन्होंने भी मान लिया शायद मैं कर ही नहीं सकता या कर सकती। तो वो व्यक्ति उन्हें आके बता रहा है कि तुमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिना ये सब किए भी तुम कर सकती हो या कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दुनिया के आगे भी वो साथ हैं, दुनिया के सामने भी। ऐसा नहीं कि कोने में, कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइवेटली तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, प्राइवेटली तो बड़ी दोस्ती निभाते हैं, अकेले में खोपचे में तो बहुत आई मिस यू, आई लव यू, यू आर दिस, यू आर दैट, मतलब तुम मेरी लाइफ में आ गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन दुनिया के आगे पूरी बेइज्जती कर देते हैं, नाक कटवा देते हैं। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, मतलबी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के ऊपर आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। तो ये लोग भी देखेंगे, ऐसे लोग जिन्होंने आपको एक यूज़ करने की नज़र से देखा, या आपको बेवकूफ़ बनाने की नज़र से देखा, या आपको समझा ही नहीं, आपको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी तक उनका ध्यान नहीं गया। ऐसा तब भी होता है जब आप बहुत नार्सिसिस्टिक लोगों के पास होते हो, उनके साथ रहते हो। जब नार्सिसिस्टिक, हाँ देखिए एक और कार्ड मैं अभी मनी मन कन्फर्म करी थी, यहाँ पे भी आया है, सब कुछ है यहाँ पे। देखिए पैसे, एक पार्टनर, नीचे आप देखिए डॉग्स, दो डॉग्स जो होते हैं वो लॉयल्टी, वाइट डॉग्स अगर टैरो में आता है ऐसे रीडिंग में, और एक वाइज व्यक्ति भी आ गए हैं, तो एक वाइज काउंसिल भी है, बच्चा भी है यहाँ पे देखिए, एक प्यारा सा बच्चा, या तो इसका मतलब होता है चाइल्ड लाइक एनर्जी या फैमिली दिखाई जा रही है। और दो प्यारे प्यारे वाइट डॉग्स हैं। डॉग्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत लॉयल्टी का प्रतीक माने जाते हैं, लॉयल्टी और प्रोटेक्शन का। और जहाँ ये होते हैं वहाँ पे आपको बुरी नज़र नहीं लगती है। और कोई अगर आपके ऊपर अटैक करता है, या कोई जैसे जादू टोना, कोई मंत्र, कोई भूत प्रेत, ऐसी भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं उनको भी ये छोड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे जो ये डॉग्स हैं ये एक वाइस ओल्ड मैन के साथ है, जिनको मैं अपनी लैंग्वेज में काउंसिल ऑफ एल्डर्स के मेंबर कहती हूँ। काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते हैं ऊपर हम हायर डायमेंशन में, तो ये उनकी एनर्जी मुझे इसमें दिख रही है। तो और बहुत कुछ है, देखिए महल बना हुआ है, पैलेस बना हुआ है, और पूरे कार्ड्स में पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एकदम से मैंने बात करते करते मेरे मन में आया कि यार चलो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेती हूँ। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, उसके बाद भी मैंने सोचा फिर से कर लेती हूँ, और देखिए फिर वही वैसा ही आया। तो उस व्यक्ति के साथ बहुत ही सेलिब्रेशन का माहौल है, सेलिब्रेशन है, पार्टीज़ हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी उस इंसान के साथ। आपके बीच में कोई दरार नहीं डाल सकता, आपके बीच में कोई लड़ाई नहीं करवा सकता, और कभी करवा ही नहीं पाएंगे।
और सारे कार्ड्स में रेड कलर बहुत कॉमन आया है, चाहे वो एम्परर का कार्ड आया हो, चाहे वो फिर जस्टिस का आया हो, चाहे फिर वो ये 3 ऑफ कप्स आया हो, और 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मतलब मैंने अधिकतर कार्ड्स में देख लिया, और जिनमें टोटल रेड कलर हाईलाइटेड नहीं है उसमें भी रेड कलर काफ़ी जगह पे। तो रूट चक्र जो है बहुत स्ट्रांग दिखाया है इसमें। आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस स्टेज पे। रूट चक्र का मतलब आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते, इतनी स्ट्रांग। और उसके बाद आपको कोई ऐसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। जब आप टोटली इमोशनली एकदम आत्मनिर्भर, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से जब एकदम स्ट्रांग व्यक्ति बन जाओगे, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं। और अब ये बोलते हुए फिर मुझे 444 दिखाई दिया, तो किसी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बिकम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट पर्सन, और तब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होएगा आपका शीशा बन के। चाहे वो रोमांटिकली खड़ा है, क्योंकि कुछ जगह में मुझे रोमांस दिखाई दे रहा है और कहीं कहीं पे मुझे रोमांस नहीं दिखाई दे रहा। कहीं कहीं पे मुझे एक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप भी दिख रहा है, कहीं पे मुझे बिजनेस पार्टनर भी दिख रहे हैं, और कहीं पे बिजनेस पार्टनर अगर ना भी दिखें तो कोई ऐसा दिख रहा है जो सेम प्रोजेक्ट्स करता है, सेम टाइप की चीज़ें करता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति एनवायरमेंटलिस्ट बनना चाहता है, अपने घर के आसपास के नदी नालों को साफ करना चाहता है, ये उसका ड्रीम है। अब आप मत पूछो कि उसका ये ड्रीम क्यों है, क्यों उसे सारी नदियां साफ करनी, क्यों उसे कूड़े से प्रॉब्लम है। वो वैसा ही है, उसको बचपन से वो करना है, उसको नदियां गंदी अच्छी नहीं लगती, उसको पोल्यूशन नहीं अच्छा लगता, वो उसका नेचर है। लेकिन घर वालों ने हमेशा ताने मारे कि ये तुम क्या अजीब अजीब बहकी बहकी बातें करते हो, इतना बड़ा तालाब, इतनी बड़ी नदी तुम कैसे साफ कर दोगे, या इतना जो दुनिया में गंदगी है तुम कैसे साफ करोगे। तो कहते हैं कि यार मैं छोटी जगह से स्टार्ट करूंगा या करूंगी। तो कहते हैं क्यों, तुम्हें क्यों करना है, तुम कूड़े वाले हो, तुम कचरे वाले हो, तुम गंदगी साफ करने वाले हो। तो इस तरह से ताने देना, फिर उनके साथ डिसएसोसिएट कर देना, अपने ही व्यक्ति के साथ डिसएसोसिएट हो जाना कि हम इनके साथ नहीं दिखना चाहते, हमें इनके साथ नहीं घूमना फिरना, क्योंकि ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारी शान के खिलाफ है। मतलब कुछ लोगों की शान जो होती है ना, वो इतनी इतनी सस्ती और इतनी चीप और इतनी फेक होती है, उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी वो शान नहीं है। उससे वो दिखाई दे रहे हैं कि वो कितने सेल्फिश और नार्सिसिस्टिक और मतलबी टाइप के इंसान है। तो अब देखो ये बंदा अकेला निकल गया, कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, मुझे तो काम करना है जो करना है, पैसे आए ना आए। मान लो उन्हें पैसे भी मिल गए, उनको भगवान ने कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट दिला दिया जिसमें वो नदियों को, मतलब बड़ी नदी ना भी करे तो मान लो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको सीरियसली भी ले सकते हो, चाहो तो ना भी लो कोई बात नहीं, बट एग्जाम्पल है। तो आप उसको गवर्नमेंट से कोई फंड्स मिल गए, प्रोजेक्ट मिल गए, वो उसमें लग गए फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी चमत्कार हो गया। और उसके बाद उनकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ गया, या कोई बेस्ट फ्रेंड आ गया, या कोई ऐसा व्यक्ति आ गया, कोई टीचर आ गया। सिर्फ रोमांस से नहीं होता सब कुछ, और भी बहुत से रिश्ते होते। कोई ऐसा व्यक्ति आ गया उनके साथ जुड़ने कि वो मतलब बिल्कुल उनके जैसा, टोटल 100% सपोर्ट देने वाला इंसान। और कोई ऐसा लल्लू पंजू नहीं आया, कोई ऐसा आया कि भाई कमरे में एंट्री हो ना तो सब लोग ऐसे हो जाए कि कौन आ गया। ऐसे व्यक्ति ने आपका हाथ पकड़ा है और ऐसे व्यक्ति ने आपका साथ निभाया है। तो आप भी पलट के बोल सकते हो, तुमने तो कहा था कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ, तुमने तो कहा था मुझे कुछ नहीं आता, मैं जो भी कर रहा हूँ उससे तुम एम्बैरेस हो रहे हो, तुम्हारी नाक कट रही है मेरे साथ घूमने में, खड़े होने में। तो देख लो, अगर मेरे साथ खड़े होने में इतनी नाक कटती तो फिर ऐसा व्यक्ति मेरे साथ क्यों आता। ये जवाब दिया जा रहा है कि सी दिस, और इस पे कोई नजर नहीं लगेगी। ये भी आप मुझसे गारंटीड लिखवा लो, क्योंकि सारी प्रोटेक्शन यहाँ पे दी गई है उस व्यक्ति को। ये कोई वो नहीं है कि आप किसी को शो ऑफ कर रहे हो, ये आप उनको जवाब दे रहे हो, क्योंकि वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कोशिश करके आपको नीचे गिराते ही रहते हैं वो लोग। तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि तुम तो इतने अच्छे भी नहीं हो, तुम में तो कोई टैलेंट भी नहीं है, तुमने तो कुछ उखाड़ा नहीं जिंदगी में, फिर भी तुम पूरी लाइफ मुझे डाउन करते रहे, या जितने भी साल का रिश्ता था मुझे डाउन करते रहे। क्यों करते रहे? अब जो मुझे मिला है वो मेरी टक्कर का मिला है, वो मेरे लेवल का मिला है, और शायद मुझे भी मेरा लेवल पता ही नहीं था, अब जाके मुझे मेरा लेवल पता चला है। ऑलराइट, सो ये तो एक कलेक्टिव सेशन है दोस्तों। अगर आपको पर्सनल सेशन लेना है तो फिर आप मुझे ईमेल लिख सकते हो thesunamoon@gmail.com पे। आपको भी पता है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से और किसी साइकोलॉजिस्ट से अपना इलाज कराने जाओगे तो आप पूरे पागल हो जाओगे। अभी तो आपको कह रहे अपने ही कुछ लोग कि आप में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो आपको पूरा लिख के दे देंगे कि आप हो, और फिर आपको पूरी दवाइयों की लिस्ट पकड़ा देंगे जो आपको सुबह शाम खानी है, गोलियां, जिससे आपका माइंड और
खराब हो जाएगा। और ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी स्टडीज़ करी हैं उससे ये पता चला है, और आप खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे बाइपोलर हो गया, मल्टीपल पर्सनालिटी हो गया, स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया, या जैसे कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनकी कोई फिक्स दवाई नहीं है कि ये आपको खिला दी तो आप पूरे ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और साइकोलॉजी में यही प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी और साइकेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मेरी किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, बात सीधी सी है कि जिस रास्ते पे हम हैं, जो ये ट्विन फ्लेम्स वर्ल्ड है या स्टार सीड्स की दुनिया है, यहाँ पे आध्यात्मिकता के बिना कुछ नहीं हो सकता। और इतना वर्क करना पड़ता है, इनर वर्क करना पड़ता है कि आप खाना पीना भी गंदा नहीं खा सकते, आप मांस नहीं खा सकते, आप शराब नहीं पी सकते। ये दो चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेंगी, अल्कोहल और नॉन वेज फूड, ये दो चीज़ें। बाकी आप शुगर खाओ या कोई भी और चीज़ करो, कोई बात नहीं है। फैशन करने की कोई मनाही नहीं है, कपड़े पहनने की, अच्छे मन के कपड़े पहनने की कोई मनाही नहीं है, कोई लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम्स को तो वो मंक नहीं बन सकते, वो हाउस होल्डर की ज़िंदगी ही उनको दी गई है ऊपर वाले ने, ऊपर वाले से उनको वो लिखवा के आए हैं, हाउस होल्डर की, गृहस्थ आश्रम की ज़िंदगी उन्हें जीनी है। पर वो हर्मिट भी होते हैं, वो अपने में रहते हैं, वो सॉलिट्यूड के लवर होते हैं, उनको भीड़ भड़ाका, लोगों से बात करना, दुनिया भर में जाना, ये सब पसंद नहीं होता। फिलॉसफी में भी क्या प्रॉब्लम है, फिलॉसफी और साइकोलॉजी में भी यही प्रॉब्लम है कि फिलॉसफर्स और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, वो थ्योरी पढ़ लेते हैं और अच्छी अच्छी बातें उनको पता चल जाती हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स उन्हें मिल जाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया होता, उनका प्रैक्टिस नहीं किया होता, प्रैक्टिकल कोर्स नहीं किया होता। तो वो जब सिचुएशंस में आते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में, तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर आपका इलाज करेगा तो आप खुद सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है उसके बाद। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्विन फ्लेम वर्ल्ड की यही है कि ट्विन फ्लेम्स का इलाज, उनकी मदद स्पिरिचुअलिस्ट ही कर सकते हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर्स जिसे हम कहते हैं, और वो ही दुनिया में सबसे कम है, क्योंकि इसका कोई कोर्स नहीं होता, इसकी पढ़ाई खुद करनी पड़ती है, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, उपनिषद पढ़ना, वेद पढ़ना, सारे पुराण पढ़ना, और गीता और रामायण और महाभारत को एकदम डिटेल में उसमें चले जाना। और जैसे जैसे आप चले जाते हो तो आपको खुद ब खुद फिर मास्टर्स आपके डाउनलोड्स देते रहते हैं। उसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बॉडी को डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, तो आप कोई भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर नहीं रह पाओगे, टॉक्सिक जॉब्स तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। मेरी भी बहुत अच्छी जॉब्स थी, बहुत वेल पेइंग जॉब्स थी, और बहुत कम उम्र में मैंने बहुत अच्छा अचीव किया था उस वर्ल्ड में भी, जो कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आप कह सकते हो। लेकिन मुझे वहाँ पे खुशी भी नहीं मिलती थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। मैं सबको ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स काफ़ी अच्छी होती हैं, मतलब उस जॉब के थ्रू भी वो लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाज नॉट फॉर मी। तो जब मैंने मेटाफिज़िक्स की पढ़ाई को एक्चुअली में बहुत डीपली करना शुरू किया, बचपन से तो हम कर ही रहे थे, तो उसके लिए मुझे बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ी, और लोगों की तरह मैं अपनी लाइफ नहीं जी सकती थी। अगर आप मेरे से थेरेपी लेते हो तो, या इवन एक पर्सनल सेशन भी लेते हो ना, तो मैं ऐसे घड़ी लेके नहीं बैठती उस पर, जैसे बाकी लोग होते 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर, ओके। और वो 1 घंटा जब आप बोलते रहोगे तो वो बस आपको ऐसा सुनते रहेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि वो आपको उस जो आपने बोला है उसी के बेसिस पे कोई दवाई दे सके। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपने कुछ बोला है और उस बेसिस पे अब आपको मैं दवाई गोली देने वाली हूँ कि लो भी सैरिडॉन खा लो, या प्रोजैक खा लो, या ज़ैनेक्स खा लो, या डिस्प्रिन ले लो, या क्रोसिन ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो मैं टाइमर लगाती ही नहीं हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम 12 घंटे तक बात करेंगे या 8 घंटे, 6 घंटे। टाइमर ना लगाने का मतलब है कि अगर आपने 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन थोड़ा ज़्यादा भी अगर मुझसे बात कर ली, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और रीज़न होना चाहिए बोलने का। अब ये नहीं कि मुझे तो बस सुनामुन तुमसे बात करने का बड़ा मन था यार, इसलिए मैंने सेशन ले लिया। वैसे भी हुआ, 1-2 लोगों ने मेरे से ऐसे भी सेशन लिए हैं कि मुझे तो बस तुमसे बात करनी है 1-1.5 घंटा अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैंने कहा शौक से करिए। तो वो लोग होते हैं स्पिरिचुअल, उन्होंने काफ़ी इनर वर्क किया होता है, तो उनको सिर्फ बात करने से भी एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हम थेरेपीज करते हैं तो लोग शायद ये नहीं जानते, वो सोचते हैं कि अच्छा इसमें लिखा है 4 सेशंस की इतनी फीस है, 4 सेशंस की इतनी फीस, ये मैं भी अब करेक्ट करूंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ, क्योंकि मैं इतना सोच के नहीं लिखती कि एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन समझानी पड़ेगी। अब
4 सेशंस का मतलब सिर्फ 4 सेशंस नहीं होता है। थेरेपी का मतलब होता है 4 सेशंस इंक्लूडेड इन थेरेपी, यानी कि उसमें आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। असाइनमेंट्स के बीच बीच में आप मुझसे बात भी करोगे कि जब मैंने आपको असाइनमेंट दिया और आपने मुझे वापस किया तो उसमें आप पूरा बताओगे कि ये असाइनमेंट करते हुए मुझे ऐसा ऐसा फील हुआ, ये असाइनमेंट करते करते मैंने ये सीखा, मेरी ज़िंदगी में ये घटित हुआ, तो मुझे ऐसा फील हुआ। फिर उसके बाद जब वो सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं फिर एक सेशन होता है। मैं अगर 7-8 असाइनमेंट्स देती हूँ 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, जितने भी दिनों के लिए, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर नेक्स्ट सेशन होता है, ठीक है। और जितनी भी देर आप असाइनमेंट करते हो और जब तक आपकी थेरेपी चलती है, वैसे तो 4 सेशन लिखे हैं, तो 4 सेशन के हिसाब से तो आपकी थेरेपी 4 दिन में भी मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये असेंशन जर्नी है दोस्तों, ये ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी, ये स्टार सीड असेंशन जर्नी है। इसको आप 4 घंटे में या 4 दिनों में नहीं निपटा सकते। इसलिए जो भी इंसान मेरे साथ थेरेपी करता है उसकी थेरेपी हमेशा हमेशा मैंने देखा है 2 से 3 महीने चलती है। 1, 2, 3, 1 महीना तो आज तक किसी की नहीं चली। मैंने तो नहीं देखा किसी की 1 महीने तक चली और 1 महीने में ख़त्म हो गई हो। हाँ, अगर वो एक आधी क्लास करने ना आया, वो इतना उनको इनर वर्क से ही प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर वो भाग जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है। 1-2 सेशंस लेके उनको लगता है ना बाबा ना, यहाँ तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो मुझे लगा था मैं साइकाट्रिस्ट से बात करूंगी, वो मुझे गोली दे देगा और दे देगी, बस खत्म कहानी, यहाँ तो कोई गोली भी नहीं मिल रही। तो वो जो गलती से आ जाते हैं फिर वो उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, जितने भी लोग जेन्युइनली काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके सेशंस चलते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और जो चक्रा थेरेपी करते हैं उनके तो 4-4 महीने तक भी सेशंस चलते हैं। 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक। एक लड़की की तो 8-9 महीने तक चली थी। मैंने उससे कहा था भैया इतने दिनों में तो बच्चा पैदा हो जाता है इंसान का। तो आप समझिए इस चीज़ को कि सिर्फ सेशंस की फीस नहीं है, ये असाइनमेंट्स कराने की, आप लोगों से बात करने की, इतने दिनों तक आपसे जुड़े रहने की, और आपके पास 24/7 एक्सेस होता है। आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, किसी भी कंट्री में हो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन उसका जवाब मैं आपको पढ़ के ही दूंगी। ये नहीं कि आपने मुझे अपने रात के 2 बजे भेजा है और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको अभी अभी उठ के जवाब दे दूं। नहीं, कांस्टेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो आपको किसी साइकेट्रिस्ट से नहीं मिलता, साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिलता, वो आपको यहाँ मिल रहा है। क्योंकि वो आपसे, पहला तो वो आपसे 1 घंटे की फीस चार्ज करते हैं, और दूसरा वो आपसे सिर्फ उतनी ही देर बात करते हैं जितनी देर का उनका टाइमर होता है। आगे पीछे आप उन्हें ऐसे हेलो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं, या आपको मैसेंजर वो नहीं मिलेगा कि जैसे मेरे साथ आपको मिलता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, दिक्कत हो रही हो, आप मुझे एक मैसेज लिख के उसी टाइम भेज सकते हो डिटेल में कि मुझे ऐसा 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 फील हो रहा है, तो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या करूँ मैं आगे, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे करके आप एक मैसेज मुझे भेज सकते हो। जब मैं उसे देखूंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिप्लाई भेज दूंगी। तो ये आपको एक एक्सेस मिलता है। थेरेपी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 सेशंस हैं जैसे और साइकेट्रिस्ट के साथ होता है कि बस वो 1-1 घंटे की बातें हैं। नहीं, बातों से हर चीज़ प्रोसेस नहीं होती है। सिर्फ बातें करने से ठीक हो जाता तो इतने दुनिया में लोग, अंकल आंटीज, लड़के लड़कियां गॉसिप ही कर रहे हैं, उनसे क्या हो गया, क्या ठीक हो गए। यू नीड टू प्रोसेस दैट ट्रॉमा, यू नीड टू प्रोसेस दैट पेन, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिपीट मोड पे चीज़ें होए जा रही हैं। तो उसको हम थेरेपी में करते हैं थ्रू असाइनमेंट्स, थ्रू वर्क, थ्रू मैनी अदर टेक्निक्स, माइंड टूल्स दैट वी यूज़। अगर इसमें भी लोगों को लगता है कि फ़ीस ज़्यादा है तो फिर उनके लिए और भी ऑप्शंस हैं। उनके पास पेट्रियन का ऑप्शन है। पेट्रियन में आपको ग्रुप क्लास मिलती है, आप और लोगों के साथ स्टडी कर सकते हो और उसकी फ़ीस तो बहुत ही कम है, वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। फिर आपके पास सारा ये फ्री कंटेंट है, इसको जितना यूज़ करना करो। चैनलिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? वो ये होता है कि जब हमारा रूट चक्रा स्ट्रांग नहीं होता, बहुत वीक होता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये होता ही होता है, इसी को पॉवर्टी कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से भी बहुत लोग जूझ रहे हैं आज की डेट में, जिसकी वजह से ना वो अपनी लाइफ में खुश रह पाते हैं, ना वो कंटेंट रह पाते हैं। उनमें होती हीन भावना, जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती या कर सकता, कोई मिशन वर्क भी नहीं कर सकता, कुछ चैरिटी भी नहीं कर सकता। चैरिटी करने के लिए भी तो पहले कमाना ज़रूरी है, जब कमा ही नहीं पाओगे तो चैरिटी कैसे करोगे। जो ये असेंशन जर्नी है, ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी है, इसमें हर किसी का, जिसकी भी कुंडलिनी जागृत होएगी,
उसके ऊपर कुछ ऐसा समय आएगा ही आएगा जिसमें उनको एक भिक्षुक का जीवन जीना पड़ेगा, यानी कि दूसरों के सहारे उनको अपना जीवन जीना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे पे। तब उन्हें पता चलेगा कि कितना गंदा लगता है दूसरों के भरोसे रहना, कितना गंदा लगता है कोडिपेंडेंट होना। अच्छा, जो नॉर्मल लोग होते हैं, इसमें बहुत बेशरम लोग भी होते हैं, वो तो पूरी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे निकाल देते हैं, या वो पॉलिटिक्स करते रहते हैं ताकि दूसरे लोग उनका हमेशा ध्यान रखते रहें, कुछ ना कुछ वो लगे ही रहते हैं अपने मंसूबों में। तो ये जो स्टार सीड्स होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत इमोशनली, मेंटली, हर तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और अगर नहीं हो पाते तो फिर उस पर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं इस सेशन को क्लोज करती हूँ। सारा, मुझे बस इतना ही कहना था कि पर्सनल सेशन जिसको लेना है वो ले सकता है, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक पर्सनल सिंगल सेशन का मतलब होता है कि सारा ध्यान आप पे है, मेरा सब कुछ आपके ऊपर, आपकी स्टोरी सुनी जा रही है, आपकी ही रीडिंग हो रही है, आपकी ही थेरेपी हो रही है। तो इसमें आप किसी और को नहीं डालना चाहते हो, इसीलिए आप एक सिंगल थेरेपी या एक फुल थेरेपी कोर्स आप बुक करते हो, जिसमें आपकी थेरेपी महीनों महीनों तक चलती है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि सिर्फ एक थेरेपी से कुछ नहीं होता। थेरेपीज़ तो आप फॉरेन में जाके देखिए, लोग थेरेपीज़ लेते ही रहते हैं, बट वो भी मेरे पास जब आते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि हमको ना ये दवाई खाने वाली थेरेपी नहीं करनी है, हमको असली इलाज कराना अपना, ताकि ज़िंदगी भर के लिए दवाइयों से और नशों से और एडिक्शन से हमें मुक्ति मिल जाए। तो एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पीपल जिनकी इतनी अच्छी एनर्जी हो गई है कि यूनिवर्स ने उनको रिवॉर्ड किया है, और वो अपने दुश्मनों को या तो शब्दों के थ्रू, या तो एनर्जी के थ्रू, या तो अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू वो लोगों को दिखा सकते हैं कि तुमने तो कहा था मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा, मुझे कभी कोई प्यार नहीं करेगा, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, कभी सपोर्ट नहीं कोई करेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, तुमने मुझे ये सब कहा था ना, देख लो तुम रॉन्ग हो, टोटली रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। वन लव एंड पीस आउट। आई विल सी यू सून इन अनदर वन। जय श्री राम।